के प्रयागराज से, जहां 15 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज शहर के राष्ट्रीय टंडन सेवा केंद्र बैंक रोड पर उस समय कौतूहल देखने को मिला जहां पर 10 दुल्हनों ने बारात निकाली, तो मानो बैंक रोड पर ऐसा लगने लगा कि पुनः महाकुंभ आ गया है। शहरवासियों में महिलाओं एवं पुरुषों ने इस बारात को सराखों पर लिया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। लोक सेवक मंडल एवं अनाम स्नेह परिवार के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा दुल्हनों को गृहस्थी का सामान देकर नम आंखों से विदाई किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति विपिन दीक्षित ने वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अभूतपूर्व दिव्य भव्य दिव्यांगों के मसीहा कार्यक्रम के आयोजक श्री नारायण यादव के इस समागम को सैल्यूट करता हूँ। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य प्रांत से आए हुए महानुभावों को सम्मानित करते हुए यहाँ आकर मैं स्वयं सम्मानित हो रहा हूँ। लोक सेवक मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चोपड़ा ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि विवाहित जोड़ा ही समाज का ऋण होता है। महाकुंभ के बाद इस प्रकार दिव्यांग बच्चियों के विवाह में शामिल होना मेरा पुण्य एवं सौभाग्य है। वहीं प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी ने नव दंपति दूल्हे और दुल्हनों को उनके वैवाहिक जीवन मंगलमय होने का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, तो वहीं प्रसिद्ध शायर और कवि जावेद सिद्दीकी और प्रशांत मौर्य ने अपने शेरो शायरी से पूरे महफिल में समा बांध दी। कार्यक्रम लोक सेवा मंडल एवं अनाम स्नेह परिवार के तत्वाधान में संपन्न हुआ। विशेष सहयोग सलीम शेरवानी, विकास मंच, माया ऑर्नामेंट, अखिल भारतीय महिला परिषद शहर शाखा प्रयागराज का रहा। तो वहीं पर कार्यक्रम को सफल बनाने में जमुनोत्री गुप्ता, डॉक्टर वीना, कार्यक्रम लोक सेवक मंडल एवं अनाम स्नेह परिवार के तत्वाधान में संपन्न हुआ। विशेष सहयोग सलीम शेरवानी, विकास मंच, माया ऑर्नामेंट, अखिल भारतीय महिला परिषद शहर शाखा प्रयागराज का रहा। तो वहीं पर कार्यक्रम को सफल बनाने में जमुनोत्री गुप्ता, डॉक्टर वीना सिंह, कुलदीप यादव, डॉक्टर स्वीटी मौर्य, वरिष्ठ समाज सेवी योगेश शुक्ला, मनोज कुमार पांडे, कविता यादव त्रिपाठी, सभासद शिव सेवक सिंह, अन्नू घिड़ियाल, मनोज केसरवानी, आशुष द्विवेदी, हिना खान, अनिल जायसवाल, अभिषेक चौहान, घनश्याम मास्टर, इंद्रेश नारायण पांडे, रिंकू यादव, ज्ञानेन्द्र गौतम, लवलेश सिंह, मिठाई लाल, चंद्रशेखर, अनंत कुमार मामा, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, प्रीति निवेश, चंदन, गुड्डू पंडित, रघुनाथ, भगत सिंह, दीपचंद, ओपी सिंह, फूलचंद यादव, सुनीता जायसवाल, साजिद अली आदि हजारों नर नारी उपस्थित रहे। वही कर्मचारी नेता रविशंकर मिश्र को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। पुनर्वसन के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय अवदान के समादर में आज लोक सेवक मंडल तथा अनाम स्नेह परिवार प्रयागराज दिव्यांग जन स्वाभिमान से रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। इसी क्रम में अगला सम्मान स्टेज सेवा समिति का निर्माण कर उसके माध्यम से विकलांग जन एवं निर्धन बालकों के उत्थान के लिए अनेकों प्रबल संचालन करते रहे। इसी क्रम में अगला सम्मान
सनाम स्नेह परिवार की तमाम जिम्मेदारियां संभालते रहते हैं और ख़ास तौर से इस जनपद के तमाम स्लम बस्ती में बहुत बड़ा काम है अनुराधा का, और उन्हें हम लोग जो नाम देते हैं कि प्रयागराज में इस जनपद में सामूहिक शादी का कार्यक्रम है या इसके अलावा कोरोना काल में तमाम जनसाधारण के बीच राशन आज वितरण करने का काम है। हमेशा से बहुत सराहनीय भूमिका के रूप में हम सबके साथ जुड़े रहे, उनका विशिष्ट योगदान रहा। इसके लिए आज हम सब उनको सम्मानित कर रहे हैं। अनुराधा को सम्मानित करके निश्चित रूप से ये परिसर प्रांगण अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करता है। सुश्री अनुराधा को मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि हमारे बीच के हैं, लगातार उनका विशेष योगदान। कार्यक्रम 2007 से शुरू है और अभी तक ये 18वां साल है और लगभग 450 दिव्यांग बच्चियों की शादी यहाँ से हो चुका है। और यह शादी का कार्यक्रम दिव्यांगों के मसीहा श्री नारायण यादव जी हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो स्वयं शिक्षक हैं और समाज सेवी हैं। उनके मन में विचार आया कि सकलांग की तो शादी होना आसान बात है, लेकिन दिव्यांगों की शादी बड़ी कठिनाई है। उन दिव्यांगों की कठिनाई में उसके परिवार के ही लोग नहीं चाहते थे कि हमारे दिव्यांग की कहीं भी शादी हो, वो काफ़ी बाधा पहुंचाते थे। लेकिन यह है कि इस कार्यक्रम के होने से पूरे प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में दिव्यांगों का पहला कार्यक्रम इस प्रकार का होता है जहाँ दिव्यांगों की शादी होती है। और सभी जोड़ आज ईश्वर की इसी ही कृपा रही, यदि महाकुंभ यहाँ पर हुआ है प्रयागराज में, तो दिव्यांगों का यह किसी भी महाकुंभ से कम नहीं है। इसके हम लोग पूरे देश के दिव्यांग क्षेत्र में काम करने वाले लोग को हम लोग सम्मानित का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण और शहर के गणमान्य लोग इसमें शिरकत करते हैं। और इस समाज के अच्छे लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। इन दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जाता है। सिर्फ ये है उद्देश्य कि इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक, परिचय दीजिए। मैं रविशंकर मिश्रा, मैं कर्मचारी नेता भी हूँ और सनाम स्नेह परिवार का मीडिया प्रभारी हूँ। जल की व्यवस्था कराइए। पहले तो मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर दूं, अनाम स्नेह लोक सेवक मंडल की ही एक सहयोगी संस्था है, जिसके माध्यम से ये सामूहिक विवाह, दिव्यांगजन सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। ये पिछले 18 वर्षों से हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं। पहले शुरुआत जब की गई थी तो इतने बड़े स्तर पर नहीं था, लेकिन जब श्री नारायण जी लोक सेवक मंडल में मेरे साथ जुड़े तो इसको हमने लोक सेवक मंडल के साथ नाम स्नेह को जोड़कर जो है इस कार्यक्रम को बृहत स्तर पर हम लोग लेकर गए। और शुरुआत में जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा तो उस वक्त मैं इसके महत्व के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन श्री नारायण जी के साथ में रह के पता चला कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है समाज के लिए करना। ऐसे हमारे भाई बहन, हम तो कहते हैं सामान्य जीवन जीने वाले हैं, उनको भी आजकल शादी में कितनी दिक्कत पड़ रही है। वहाँ पे जोड़ा मिलाने के लिए देखते हैं कौन कितनी आय है, किसकी क्या है, लेकिन यहाँ पे ऐसे जो कि समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग जिसको हम कहेंगे, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनकी शादी के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन ये सोच जो श्री नारायण जी के दिमाग में आई, उसको हम लोगों ने मिलकर जब पूरा किया, लोक सेवक मंडल और अनाम सेना ने, तो 18 वर्ष हो गए हैं इसको, और आज इस स्तर पर पहुँचा है कि पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं कि दिव्यांगजन का जो सबसे बड़ा सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वो अनाम सेना और लोक सेवक मंडल के माध्यम से किया जाता है। दिव्यांगजनों की जो सेवा की बात करते हैं, जो आज जो विवाहिक कार्यक्रम है, इसमें मेरा ये मानना है कि दिव्यांग जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक वो पूर्ण नहीं है। जब विवाह के रूप में जब दोनों एक लोग जुड़ जाते हैं तो वो एक पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और समाज को आगे ले जाने के लिए जब तक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे तब तक समाज को आगे नहीं ले जा सकते। दूसरा ये कि जब उनका विवाह होता है तो वो एक सामाजिक बंधन में बनने के बाद में जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और मेरा ये मानना है कि गृहस्थ ही जो है समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर गृहस्थ जीवन ना हो तो हम दूसरे लोगों की कैसे सेवा करेंगे, कैसे सहायता करेंगे। गृहस्थ जीवन के लोग में ही उन्हीं के पास लोग आते हैं सहायता के लिए, चाहे साधु हों, चाहे संत हों, या गरीब लोग हों, या जो भी किसी की कोई आवश्यकता होती है, अपने समाज के दायरे में देखते हैं कि ये व्यक्ति थोड़ा हमसे ऊंचा है, चलो इससे मदद ली जाए। तो अगर
तो विकलांग साथी भी, दिव्यांग साथी भी जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आर्थिक रूप से भी वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 और 1 11 हो जाते हैं उसमें। तो अगर 1 1 और 11 होकर वो दोनों प्रयास करते हैं गृहस्थ जीवन में, तो समाज के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। हमारा जो ये मानना है कि विकलांग समाज के उपयोगी नहीं है बल्कि वो बोझ है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हमने जो अभी ये सम्मान समारोह जो हम आयोजित करते हैं, उस सम्मान समारोह में भी ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जो विकलांग साथियों के लिए, जो दिव्यांग साथियों के लिए साल भर सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और मेरा ये मानना है कि 1 से 11, 11 से 100 की तरह से ये बात बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से इस तरह के कार्यक्रम केवल इलाहाबाद में नहीं, मैं तो चाहूँगा प्रदेश में दूसरे क्षेत्रों में भी हों और ऐसे सोच के लोग और आगे निकले जो कि अपने अपने जिलों में इन कार्यक्रम को आयोजित करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमार चोपड़ा है, मैं लोक सेवक मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हीन भावना से बाहर निकाल के उनके अंदर जो भगवान ने कुछ दिया है, तो जरूर कुछ न कुछ दिव्य अंग दिए हैं, उसका एहसास कराने के लिए जब उन्होंने इस नाम को परिवर्तित किया और दिव्यांग कहा, उससे एक नई चेतना दिव्यांग भाई बहनों के अंदर तो जागृत हुई, साथ ही साथ समाज की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ। आज कोई व्यंग नहीं करता, आज सबके मन के अंदर एक भाव है कि ये प्रभु के कृपा पात्र है, कैसे इनका सहयोग किया जाए, कैसे इनके जीवन में आनंद भरा जाए, काम किया। और मतदान प्रक्रिया से चुन करके आया हुआ कोई नेता वो नीतियां बना सकता है, क्रियान्वयन करा सकता है, लेकिन समाज सुधार के इंदिरी के केस में चाहे मुझको 2 साल लड़ना पड़ा हो या 4 साल लड़ना पड़ा, मैंने कभी किसी क्लाइंट से कोई पैसा नहीं। वैदिक रीत रिवाज से मंत्रोच्चार के साथ वैवाहिक हमारे में प्रयागराज शहर के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा आप लोगों का यहाँ पर बैठे हैं ऑडियंस लोग जोरदार तालियां बजा दें और हमारे विशिष्ट जनों के स्वागत के लिए जो आज हम उनको सम्मानित करेंगे जोरदार तालियों के साथ। चोपड़ा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम ग्रुप के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्रीमती जमुनोत्री गुप्ता जी, लोक सेवक मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय का एक सफल ये कार्यक्रम रहा है कि जितने भी ये 18 वर्ष चल रहा है, विगत 17 वर्ष में जितने भी दिव्यांग युवक युवतियों के वैवाहिक कार्यक्रम हुए हैं, आज तक उनका किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी सफलता है इस कार्यक्रम की।